नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। तो दोस्तों, शीतला अष्टमी इस बार जो है 2 अप्रैल को मनाया जाएगा। सन 2024 में ये व्रत शीतला अष्टमी का 2 अप्रैल को रखा जाएगा, दिन मंगलवार। इस दिन अगर आप कुछ उपाय कर लेंगे तो फिर आपको माता शीतला की कृपा प्राप्त होती है। घर से रोग दोष बीमारियां दूर होती हैं। जो भी स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं वो स्किन प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। बाकी भी कोई बीमारी लगी रहती है वो दूर होती है। माता शीतला की कृपा आपको विशेष तौर पर प्राप्त होती है यहाँ पर उपाय करने से। अगर इस दिन आप उपाय कर लेते हैं तो साथ ही आपके बच्चों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है, निरोग रहने का आशीर्वाद मिलता है। 2 तारीख यानी शीतला अष्टमी के दिन इस वीडियो में आपको 2 उपाय बताने वाले हैं। बहुत छोटे से बहुत आसान से उपाय हैं, क्रिया हैं। अगर आप चाहें तो वो उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले तो शीतलाष्टमी के दिन जैसे जो लोग पूजा पाठ करते हैं शीतलाष्टमी की या व्रत करती हैं, जो भी माताएं बहनें, वो लोग तो विधिवत पूजा पाठ करेंगे ही। पर जो लोग व्रत नहीं रख पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, नहीं होता उनके यहाँ ऐसा कुछ है, तो वो लोग कुछ ना करें तो कम से कम एक दीपक तो ज़रूर आपको आरती ज़रूर कर लेनी चाहिए। नीम के पेड़ के पास पहुँचकर या किसी मंदिर में आपको ठंडी आरती माता शीतला को समर्पित करनी है। आटे में आटे का दीपक आपको और बनाना है और जलाना नहीं है, जलाया नहीं जाता है। घी का दीपक सिर्फ ऐसे ही आरती की जाती है, ठंडे दीपक की आरती शीतला माता की। और साथ ही साथ चाहे तो नीम के पेड़ पे भी ये आप पूजा करते हैं तो आप वहाँ पर भी कर सकते हैं। बाकी इसके अतिरिक्त आपको नीम के पेड़ की जैसे पूजा अर्चना करनी होती है वैसे पूजा अर्चना आपको जाके कर लेनी है। नहीं भी करनी है तो आपको ठंडा दीपक जैसे आपको बताया उस तरह से दीपक आपको दिखा देना है। उसके बाद आपको 1 लोटा जल लेना है। तांबे के पात्र में 1 लोटा जल ले लेना है और नीम के पेड़ के पास पहुंच जाना है। वहां पर आपको 7 बार परिक्रमा करनी है। जैसे जो लोग पूजा करते हैं वो तो वैसे भी करते ही हैं, लेकिन जो लोग पूजा व्रत नहीं करते हैं वो लोग नीम के पेड़ की इस 1 लोटा से जल से 7 बार परिक्रमा करिएगा, जय शीतला माता का ध्यान करते हुए। ठीक है, उनका ध्यान करते हुए जय शीतला माँ मंत्र जप करते रहिए। कोई मंत्र आता है तो, नहीं तो उनका स्मरण करते रहना है और 7 बार नीम के पेड़ की परिक्रमा करनी है। और उसके बाद वो जल जो है नीम के पेड़ में चढ़ा देना है। अब जब आप जल चढ़ा देंगे तो वहाँ आसपास की मिट्टी थोड़ा सा गीली हो जाएगी। आपको क्या करना है, थोड़ा सा मिट्टी ले करके आ जाना है। मिट्टी चाहे यहाँ पे अलग से कटोरी ले गए हैं उसमें निकाल लें, और चाहे तो जो लोटे से आपने जल चढ़ाया उसमें ही थोड़ा लोटा भर के मिट्टी ले करके आ जाएं, तो ज़्यादा दिन तक आप यूज़ कर पाएंगी, इसलिए बोला गया है। वो मिट्टी आपको खोद लेनी है, गीली हो गई है, और उसको ले करके आपको वापस अपने घर आ जाना है। घर आ जाएंगे तो वहाँ पर जो भी आपके घर में किसी भी सदस्य को कैसी भी स्किन प्रॉब्लम है, खुजली होती है, दांत की प्रॉब्लम है या और भी कोई समस्या है, कभी चेचक हुआ था निशान रह गए हैं, किसी भी तरह का दाग धब्बा है, चेहरा जो है आधा काला आधा सांवला है, या चेहरे पे पिंपल्स वगैरह के ऐसे भी निशान रह गए थे जो अब ठीक नहीं हो रहे हैं, जले कटे का कैसा भी निशान है, मतलब स्किन से संबंधित कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, दाग धब्बे निशान से संबंधित, आपको क्या करना है, इसी मिट्टी को थोड़ा सा और गीला कर लेना है और उसका जो पेस्ट जो है वो बना करके कुछ दिनों तक आपको अपने उस स्थान पर लगाते रहना है। अगली शीतला अष्टमी आए तो फिर से आपको ये उपाय इसी प्रकार से करते रहना है। इससे जो भी स्किन की प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएगी। स्किन की समस्याएं सभी प्रकार की कैसी भी हो वो दूर होती है, स्वस्थ और निरोगी मिलते हैं आपको ये छोटा सा आसान सा उपाय कर लेने से। अब आ जाते हैं अपने दूसरे उपाय पर। दूसरा उपाय है घर की बीमारियों के लिए। घर में कोई एक सदस्य अक्सर बीमार रहता है या फिर कोई ना कोई सदस्य बीमार रहता है, घर से आपकी बीमारी जाती ही नहीं है। एक को बीमारी ठीक हुई तो दूसरे को कुछ हो गया, तीसरे को हो गया, या फिर एक ही सदस्य को थोड़ा ठीक नहीं हुआ फिर दूसरी बीमारी उसको हो गई, फिर उस थोड़ा ठीक हुआ तो तीसरी बीमारी हो गई। मतलब आपके घर में बीमारियों का आना जाना लगा ही रहता है, परमानेंट जैसे कहते हैं निवास हो गया है।
तब आपको ये उपाय करना है। इससे घर की माता शीतला की कृपा से बीमारियां जो होती हैं सदस्यों की दूर होती हैं, रोग दोष खत्म होते हैं और आपको स्वस्थ निरोगी काया मिलती है। इसके लिए लेना क्या होगा, आपको 1 लोटा जल लेना है। तांबे के लोटे में साफ सुथरा अपने घर से ही 1 लोटा जल ले लेना है। और उसके बाद जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, जिसके लिए आप उपाय करना चाहते हैं, अगर अपने लिए करना चाहते हैं तो अपने लिए भी कर सकते हैं। आपको इस 1 लोटे जल का 21 बार उस बीमार सदस्य के से ऊपर से नीचे तक यानी कि सर से पैर तक घुमाना है, क्लॉकवाइज यानी जैसे घड़ी चलती है उस तरह से आपको घुमाना है। उवार लेना है जिसे कहते हैं, उवारना है। कितनी बार? 21 बार आपको सिर से पैर तक उवारना है, उसको शीतला माता को स्मरण करते हुए। और ये कहते रहना है कि इस व्यक्ति की बीमारी, हमारे घर से बीमारियां, रोग दोष खत्म हो जाए, इस व्यक्ति की बीमारी खत्म हो जाए, ऐसी कामना आपको करते रहनी है घुमाने के बाद। फिर आ जाना है, जब आपने घुमा लिया तो 1 लोटा वही जल लेकर के आपको आ जाना है नीम के पेड़ के पास। और वहाँ पहुंचकर आपको वो जल नीम के पेड़ में डाल देना है और प्रार्थना करनी है कि हे शीतला माता, हमारे घर में इस सदस्य की बीमारी को ठीक करिए, इस सदस्य को स्वास्थ्य लाभ करवाइए, घर के सभी सदस्यों में, हमारे घर में बीमारियों का आगमन ना हो, बीमारियां ना रहें, सब लोग स्वस्थ रहें, ऐसी कामना करना है आपको वहाँ पर माता शीतला से। और उसके बाद जो मिट्टी आपने जहाँ पर जल चढ़ाया वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी, बहुत जरा सी 1 चुटकी मिट्टी आपको उठानी है और घर के उस सदस्य को ला करके उसके गले में लगा देना है। थोड़ी सी मिट्टी गले में लगा देना है कि इस सदस्य की बीमारी दूर हो, ये सदस्य स्वस्थ हो जाए। अगर अपने लिए कर रहे हैं तो वहीं पर खुद ही अपने गले पर आपको वो मिट्टी लगा लेनी है। ठीक है, छोटा सा उपाय है, बहुत ही आसान सा, जो कि बीमारियों को दूर करेगा। आप चाहें तो शीतला अष्टमी पर अगली भी ये कर सकते हैं हर में उसमें, नहीं तो फिर आप कुछ दिनों तक भी इस उपाय को कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा मिट्टी ले आते हैं तो। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 2 उपाय बताए हैं जो कि आपको शीतला अष्टमी या शीतला सप्तमी के दिन करना है, जिससे आपके घर की रोग बीमारियां जो है वो दूर हो जाएंगी, सभी के कष्ट दूर होंगे, किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ये उपाय करने से घर के सभी सदस्यों को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। तो अगर आप चाहें तो ये दोनों उपाय आप करके एक बार ज़रूर देखें। बहुत ही आसान छोटे छोटे से उपाय हैं। आप सभी को शीतला अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता शीतला की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।